हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। सो बच्चों कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो बच्चों आज हम फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। फंक्शन आपने क्लास 11 में अच्छे से पढ़ रखा होगा। वैसे हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। फंक्शन बच्चों, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल काइंड का क्या होता है? रिलेशन होता है। रिलेशन मतलब दो सेट दे रखे हैं हमें, कोई यह है सेट ए और ये कोई सेट बी दे रखा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई रिलेशन डिफाइन है आर। ठीक है, ये फंक्शन कहलाएगा क्या? एफ। कब कहलाएगा? जब इसमें कोई एलिमेंट, जैसे सपोज किए कि ए बी सी डी 4 एलिमेंट है। ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, सेट ए के जो एलिमेंट है, यानी कि सेट ए के जो एलिमेंट का रिलेशन है, इसको हम बोलेंगे, जो सेट है इसको बोलेंगे डोमेन, और इसको बोलते हैं हम को डोमेन। ओके बच्चों, याद रखना, इसको डोमेन, इसको कोडोमेन। ये तो हमने बेसिक सी चीज बता दी, कोडोमेन और डोमेन। अब नाउ जो सेट ए के एलिमेंट है उसकी एक इमेज बने, वो भी क्या? यूनिक इमेज बननी चाहिए। यानी कि जितने भी ए सेट ए के अंदर एलिमेंट है, सबकी एक यूनिक इमेज बी बने। बी हम सपोज कर रहे हैं कि सेट बी के एलिमेंट को हम बी सपोज कर रहे हैं, सेट ए के एलिमेंट को हम ए सपोज कर रहे हैं। ठीक है, सो यानी कि इसकी इमेज 1 बन गई। ठीक है, इसकी इमेज 3 बन गई, इसकी इमेज 2 बन गई, इसकी इमेज 4 बन गई। यानी कि सारे के सारे जो ए के एलिमेंट हैं, दिख रहे हैं 4 एलिमेंट के, चारों के चारों एलिमेंट की क्या? एक यूनिक इमेज बन गई। क्या बन गई? एक यूनिक इमेज। तो जब इस तरीके से जब कोई रिलेशन डिफाइन हो जाता है तो रिलेशन क्या कहलाने लगता है? वो फंक्शन कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है बच्चों? फंक्शन। ओके, सो अ रिलेशन is said to be a function। क्या कहलाता है? एक फंक्शन कहलाता है। कोरिलेशन is said to be a function when every element in set A has यूनिक डिस्टिंक्ट यूनिक इमेज। क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि सबकी इमेज अलग अलग होनी चाहिए। आपको एक बार और समझा दें, डिस्टिंक्ट यूनिक इमेज इन सेट बी। क्या है? सेट बी में। और जो ए है, और इसके जब सपोज करते हैं एलिमेंट इसको ए सपोज करेंगे, इसको बी सपोज कर लेते हैं। यूनिक डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट ए हैज अ डिस्टिंक्ट यूनिक इमेज इन बी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कोई फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगर जैसे कि इसमें कोई एलिमेंट ई आ गया, ठीक है, क्या आ गया? इसमें कोई एलिमेंट ई आ गया जिसकी एक इमेज फॉर्म नहीं हो रही है, तो ये जो है ये क्या नहीं कहलाएगा? फंक्शन नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दोबारा समझाते हैं इसको। ठीक है, जैसे कोई सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, इसमें है ए बी सी। ठीक है, इसमें है 1 2, ए का 1 से रिलेशन हो गया, बी का 2 से हो गया, लेकिन सी क्या रह गया? यहाँ पर खाली रह गया, यानी कि कोई इमेज नहीं है इसकी। तब ऐसी कंडीशन में ये क्या नहीं फॉर्म होगा? ये सिर्फ फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा? फंक्शन। फंक्शन कहलाने के लिए क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट प्री इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे कि डिस्टिंक्ट प्री इमेज होता हो, ये कोई 3 दे रखा है हमने। ठीक है, बी रिलेटेड हो 3 से, इट इज पॉसिबल। ठीक है, इट इज पॉसिबल, यहां तक पॉसिबल है। लेकिन सी भी क्या करे कि क्या सी की भी जो इमेज है वो 2 बन जाए, ऐसा नहीं हो। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट यूनिक इमेज, यानी कि किसी भी 2 एलिमेंट के सेट ए के एक ही इमेज नहीं फॉर्म होनी चाहिए। अगर ऐसा फॉर्म हो गया तब भी वो क्या नहीं कहलाएगा? तब भी वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। 2 बातें याद रखनी है हमें। पहली बात कि जो सेट ए है, जो सेट ए के जो एलिमेंट का रिलेशन है सेट बी में, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उसका रिलेशन होना चाहिए किसके? सेट बी के एलिमेंट्स है, वो भी डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि डिस्टिंक्ट रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये कि सेट ए में जो भी वैल्यूज है, यानी कि जो भी आपके एलिमेंट है, उन किसी 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं बन रही हो, उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी हो? डिस्टिंक्ट हो। अगर सेम इमेज बन गई तो ये क्या नहीं बनेगा? फंक्शन फॉर्म नहीं होगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। आप, आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है क्योंकि आप रिवाइज पहले से कर चुके, क्लास 11 में अच्छे से पढ़ रखा होगा आपने। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ फंक्शन। नाउ वन फंक्शन एंड इंजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं?
सो स्टूडेंट्स, वन वन फंक्शन किसे कहते हैं? कोई हमने दो सेट ले लिए, एक्स सेट हो गया, ये क्या हो गया? वाई सेट हो गया। कोई सेट एक्स है ये कोई सेट वाई है, ठीक है। इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है। इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो वन वन फंक्शन कब कहलाएगा? जब जो भी हमारा जो कोई फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन हो गया कहाँ से? एक्स से वाई में कोई फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। सो अगर सेट एक्स के जो सारे एलिमेंट हैं उसकी यूनिक इमेज बने और डिस्टिंक्ट इमेज बने, यानी कि किसी भी एक फंक्शन की दो इमेज ना बने, क्या इमेज ना बने? दो इमेज ना बने, सबकी क्या सिंगल इमेज फॉर्म हो, यानी कि ए की सिर्फ 1 इमेज फॉर्म हो रही है, बी की 4 हो रही है, सी की 2 हो रही है, डी की 3 हो रही है। इस टाइप से सिर्फ एक यूनिक इमेज क्या हो रही है? फॉर्म हो रही है, यानी कि यूनिक इमेज बन रही है। तो इस टाइप के जो फंक्शन कहलाते हैं आपके क्या कहलाते हैं? वन वन फंक्शन कहलाते हैं। ओके, सो अब फंक्शन, इसको हम इस तरीके से अब फंक्शन एफ एक्स टू वाई, ठीक है, इज सेट टू बी, एक्स से कहाँ पर? वाई में, एक्स से वाई में कोई फंक्शन है, इज सेट टू बी वन वन, या फिर इसको क्या कहते हैं? और इंजेक्टिव फंक्शन, वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन if the images of distinct element in X under f of X, क्या डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स से जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है अंडर एफ, यानी किसी फंक्शन के अंडर आर कैसे होनी चाहिए? वो डिस्टिंक्ट हो। कैसे हो? वो डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स टू वाई डिफाइन है, क्या कहलाएगा? वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। कब? द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी कि जो भी एक्स के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट, उनकी जो इमेज है, यानी कि अंडर एफ फंक्शन के अंडर जो इमेज बन रही है वो कैसी होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एवरी कोई सपोज करते हैं x1, x2, ये बिलोंग कर रहे हैं किसको? सेट x को बिलोंग कर रहे हैं। किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट x को बिलोंग कर रहे हैं। सो इफ अगर क्या f(x1) और f(x2) क्या हो? एक दूसरे के इक्वल हो, यानी कि फंक्शन f(x1) और f(x2) क्या हो? एक दूसरे के इक्वल हो, यानी कि दो एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हो, जो इमेजेस हों वो एक दूसरे के इक्वल हो। तो जो x1 है वो किसके इक्वल होना चाहिए? x2 के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट कि x1 किसके इक्वल आए? x2 के। अगर x1 x2 के इक्वल आएगा, इस तरीके से रखना है, कोई भी दो वैल्यू लेनी है आपको, दो वैल्यू के फंक्शन एक दूसरे के क्या हो? इक्वल हो। कब हो? अगर वो इक्वल हो और उनकी x1 और x2 भी एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो जो फंक्शन कहलाएगा क्या लाएगा? वन वन। और अगर ये कंडीशन प्रूव ना हो, ये आ जाए डज नॉट इक्वल टू, तो फंक्शन जो कहलाएगा क्या कहलाएगा? मैनी वन फंक्शन। क्या कहलाएगा? मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन का एक एग्जाम्पल भी देता हूँ आपको। ये कोई x एलिमेंट हो गया, वो सेट हो गया, ये y सेट हो गया, एक फंक्शन डिफाइन है f, इसमें है a b c, इसमें है 1 2 3 4, ठीक है। a की इमेज बन रही है 1, b की भी 2 बन रही है और c की भी क्या बन रही है? 2 बन रही है, ठीक है। नहीं, ऐसे तो ये फंक्शन ही क्रिएट नहीं होगा ना, क्योंकि दो इमेज तो बन रही है, यानी कि b की कितनी इमेज बन रही है? 2 इमेज बन रही है। कितनी इमेज बन रही है? 2 इमेज बन रही है, यानी कि b की एक 2 भी इमेज बन रही है, एक क्या बन रही है? 3 इमेज बन रही नहीं बन रही है, यानी कि f2 इज इक्वल टू f3। यही तो आएगा कि f2 इज इक्वल टू f3 आ जाएगा, जबकि 2 डज नॉट इक्वल टू 3। 2 किसके इक्वल नहीं है? 3 के इक्वल नहीं है। सो इस जगह पे ऐसी कंडीशन में वी कैन से दैट ये जो फंक्शन कहलाएगा क्या कहलाएगा? मैनी वन फंक्शन, यानी कि 1 की कितनी इमेज बन रही है? मैनी इमेज बन रही है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। ओके, नाउ वन वन फंक्शन इजीली समझ में आ जाता है, क्योंकि वन वन फंक्शन में क्या है? सिंपली एक एक इमेज बन रही होती है और इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी कि कोई भी वैल्यू रख देना आप। कोई वैल्यू है x1 x2 बिलोंग्स कर रही है किसको? x को, और उसका फंक्शन जो है f(x1) और f(x2) की वैल्यू इक्वल आ रही है अगर, तो उनकी जो वैल्यू है, यानी कि जो उनकी x1 और x2 है वो एक दूसरे क्या हो? इक्वल हो। दैट्स वाई अगर ये हमने प्रूफ कर दिया तो जो फंक्शन कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा वन वन फंक्शन। सो स्टूडेंट, दूसरा है हमारा सेकेंड इज ऑन टू फंक्शन, इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो सर्जेक्टिव फंक्शन।
सो ये फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन कैसे कहलाते हैं, कोई सेट x दे रखा है या कोई सेट y दे रखा है, इसमें कोई एलिमेंट है a b c, इसमें है 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें इमेजेस बन रही हैं 1, इस टाइप से इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डोमेन है और ये क्या है, को डोमेन है। ओके बच्चों, ये डोमेन है, ये को डोमेन है। तो आप देख रहे होंगे जितने भी डोमेन की जो इमेजेस बन रही हैं वो सबकी इमेजेस बन रही हैं, ठीक है, वो तो इमेजेस बननी चाहिए तभी तो फंक्शन कहलाता है। और जो सारे एलिमेंट y में है, यानी कि को डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं, को डोमेन में जितने भी एलिमेंट सबकी एक प्री इमेज फॉर्म हो रही है। देख रहे होगे कोई भी एलिमेंट इस y में ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज फॉर्म नहीं हो रही है। जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई 6 एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज फॉर्म नहीं हो रही है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा, अब ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अ फंक्शन इज कॉल्ड अ फंक्शन f x to y एक फंक्शन है, इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, या फिर कह सकते हैं इसको सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट इन y, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, if every element of y is the images of some element of x under f। पहले ये क्लियर कर लो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, सारे के सारे एलिमेंट जो y में है सबकी क्या है, इमेजेस ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, सारे के सारे एलिमेंट जितने भी x के हैं सबकी इमेज फॉर्म हो रही है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जिसकी इमेज फॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है, अंडर f, किसके अंडर, f के। तो सच दैट फॉर ऑल y, जो भी y के एलिमेंट है जो y को बिलोंग कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन x, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, उसके अंदर एक एग्जिस्ट करेगा एक एलिमेंट x में, किस तरीके से कि f(x) इज इक्वल टू सच दैट f(x) इज इक्वल टू y। अगर ये कंडीशन हम प्रूव कर देते हैं तो जो फंक्शन कहलाता है हमारा ऑन टू फंक्शन कहलाता है। जब एग्जाम्पल करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के हमारे क्या कहलाते हैं, ऑन टू फंक्शन कहलाते हैं, हमें प्रूफ करना होता है। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ y देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन x, यानी कि जितने भी एलिमेंट y में है सबकी एक प्री इमेज फॉर्म हो रही है, कहाँ पर, x में फॉर्म हो रही है। तो दैट्स द मैपिंग इज कॉल्ड ऑन टू मैपिंग। जो हमारी मैपिंग होती है वो मैपिंग ऑन टू कहलाती है, और जो फंक्शन भी है वो क्या कहलाता है, हमारा ऑन टू फंक्शन कहलाता है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं 1 1 और ऑन टू फंक्शन। ओके बच्चों, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज 1 1 और ऑन टू फंक्शन। 1 1 और ऑन टू फंक्शन क्या कौन से होते हैं, इसको भी हम समझते हैं डायग्राम से, ठीक है। ये कोई f फंक्शन है x to y जा रहा है, ठीक है। सो सारे के सारे जो एलिमेंट हैं a b c d डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, डोमेन में, और ये आ गया हमारा क्या, को डोमेन, ठीक है। अच्छा 1 1 के लिए क्या होता था, सबकी एक यूनिक इमेज बननी चाहिए, मीन्स 1 2 3 4, यानी कि इसकी इमेज 2 बन गई, इसकी 1 बन गई, इसकी 3 बन गई, इसकी 4 बन गई, यानी कि सबकी एक प्री इमेज है, यूनिक इमेज है, सबकी अलग अलग इमेज है। ऑन टू में क्या होता था कि जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट है सबकी प्री इमेज बननी चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई सा भी एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं बन रही हो, अगर ये 5 यहाँ पर हम लिख दें तो फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि 5 की प्री इमेज नहीं बन रही है। अब बन रही है, प्री इमेज बन रही है ना, तो द फंक्शन इज सेट टू बी 1 1 और ऑन टू फंक्शन इफ फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू एंड ऑन टू दोनों। इफ अ फंक्शन कह सकते हैं अ फंक्शन f(x) to y इज कॉल्ड 1 1 ऑन टू फंक्शन। 1 1 इसको 1 1 ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, 1 1 ऑन टू फंक्शन इफ द फंक्शन इज, सिंपल लैंग्वेज, इफ द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन कैसा है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है।
यानी कि पहले हम 1 की कंडीशन प्रूव करेंगे, फिर यानी कि fx1 इज इक्वल टू fx2 या फिर fx इज इक्वल टू fy और x इज इक्वल टू y आ जाए या फिर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए, फंक्शन 1 हो गया और fx इज इक्वल टू y आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। सो इस कंडीशन को हम कहते हैं हम 1 ऑन टू फंक्शन। ओके, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।